we are live or not, whether we are live. Yes, we are live on YouTube now. I am नवाब साकिब इब्राहिम, आपका अपना मैथ्स में इंटरप्रेटर कारपेंटर, another director of image classes. आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत शानदार, बहुत दमदार, बहुत चकाचक एक ऐसा ट्रिक जिसने बच्चों की जिंदगी को आसान कर दिया। को ऐसा चैप्टर जहां पे बच्चा बहुत डरता है, जहां पे बच्चा का गिनती के 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन बेचारा तब भी उस सवाल को नहीं कर पाता है, समझ में नहीं आता है कि कैसे करें। ठीक है, तो समझ में नहीं आता उनको कैसे करें, तो उसके हिसाब से मैंने एक बहुत ही मेहनत से एक ट्रिक बनाया जो कि IITs के सवाल भी बड़े आराम से बना के दे सकता है, और बिल्कुल बना के देता है। इसलिए मैं कहूंगा दिस ट्रिक इज वेरी हेल्पफुल फॉर क्लास व्हाट, दिस ट्रिक इज हेल्पफुल फॉर नॉट 5th, not 6th, not 7th, not 8th, not 9th. This is helpful for your class 10th बच्चा, class 11th बच्चा, in class 12 बच्चा जम के IITs लेवल के सवाल बना सकते हैं। ये एक ऐसा ट्रिक है, एक ऐसा शानदार ट्रिक है जो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सवालों को चुटकियों में सॉल्व करके देता है। जहां पे हम डरते हैं, जहां पे हम लड़ते हैं, जहां पे रोते हैं, सर गिनती के 3 फॉर्मूले हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कब कौन सी आइडेंटिटी चला देता है और हमसे सवाल नहीं बनता है। वो एक ऐसा शानदार ट्रिक, द ट्रिक नेम इज एंगल पुटिंग मेथड। ये किताब में, मैं अपनी किताब जो मेरी MU बूस्टर है 9th 11th एंट्रेंस वाली जो किताब है, ये इसके कवर चेंज हो गया, तो पुरानी वाली एडिशन है। अभी नई वाली एडिशन आएगी, मैं बिल्कुल आप लोग के साथ लॉन्च करूंगा इंशाल्लाह नई वाली एडिशन का। एंगल पुटिंग मेथड, ये एंगल पुटिंग मेथड जो है, ये ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज वाले सवाल होते हैं, प्रूफ वाले सवाल होते हैं। बोर्ड्स में तो हम प्रूफ करने के लिए क्या करते हो सर आप? मेरे स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ के जाते हैं उनसे खाली पूछना कि नवाब सर ने क्या आपको ट्रिक से सिखाया है इस सवाल को सॉल्व करना? बोला हाँ नवाब सर ने सिखाया है, लेकिन वो एंट्रेंस में बोलते हैं कि इसको एंट्रेंस में ऐसे ट्रिक से सॉल्व करके आना। क्या क्लासरूम में? मैंने क्लासरूम में अपने एक फंडे बना रखे हैं, मैंने क्लासरूम में बोल रखा है, वैसे मेरे को वो चीज नहीं सिखाना, मेरे को एंट्रेंस के साथ यहाँ पे सिखाना। बहरहाल मैं बता सकता हूं, जहां पे आप डरते हो, जहां पे आप लड़ते हो, जहां आप घबराते हो, नवाब सर ने हर उन जगहों पर आपके बोर्ड्स को अच्छा करने के लिए, आपके एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स ले आके आओ, उसके लिए भी मैंने तरीके बना रखे। तो एक जो डर है, जो यहाँ पे जो डर बच्चों को होता है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के एक्सरसाइज के सवाल आपसे नहीं बनते हैं। गिनती के आइडेंटिटीज होने के बाद भी, गिनती के आइडेंटिटीज आपके पास पता है लेकिन तब भी नहीं बनते, तो यार उन सवालों को करने का मैंने अपने तरीका बता रखा। वालेकुम सलाम शरीफ, वालेकुम सलाम। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। आइडेंटिटीज कैसी होती हैं सर? हमें नहीं मतलब, बस मुझे इस एंगल पुटिंग मेथड को चलाने के लिए, लगाने के लिए, करवाने के लिए आई वांट यू टू रिमेंबर द टेबल, दैट्स इट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं नवाब सर से हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना, नवाब सर की ट्रिग्नोमेट्री का आनंद लेना है, जाइए मेरे प्लेलिस्ट में। आप लोगों के लिए लास्ट के, क्योंकि बच्चों का बहुत बड़ा डिमांडिंग चैप्टर होता है ट्रिग्नोमेट्री, याद करेंगे आप लोग। ये एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जहां पे जिसकी जरूरत हर एक मेडिकल फील्ड के बच्चे और एक इंजीनियरिंग यानी PCM के फील्ड के बच्चों की जरूरत होती है। इसलिए मैंने अपना ट्रिग्नोमेट्री का जितना भंबार मैंने अपने सीखा है, वो सबको मैंने लास्ट ईयर 11th एंट्रेंस जब एक्टिव था यूट्यूब पे, तो 11th एंट्रेंस के बच्चों के लिए मैंने पूरी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर यूट्यूब पे डाल रखा है। तो गो एंड चेक दैट। आप उसके हिसाब से आपको मैंने फायदा दिया है, बच्चों को बोर्ड्स का तरीका भी पढ़ाया है कि अगर ऐसा आएगा सवाल तो बोर्ड्स में कैसे करके आना। आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर मेरे YouTube पे देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में। आप मेरे पूरा चैप्टर मैंने लास्ट ईयर, थोड़ा सा पूरा तो नहीं, स्टैट्स का कुछ लेक्चर देख सकते हैं। 9th का स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका लेक्चर मैंने YouTube पे डाल रखा है, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर मैंने कुछ इसमें डाल रखा है। मेरी कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज, जहां से आप अपनी मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हैं, सबसे वेल नोन सीरीज, अराउंड 10,000 से ज्यादा बच्चे इस सीरीज से जुड़े हुए, वो भी डाल रखा है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर मैंने AP का स्टार्टिंग बेसिक मैंने इमेज क्लासेस के चैनल ना, यहाँ पे तो नहीं डाला, इमेज क्लासेस के चैनल पे डाल रखा है, वहां से भी आप जा सकते हैं। बच्चे बोलते हैं सर मैथ्स का कंटेंट आप दीजिए, मैं दे रखा हूं, बस वही कहते हैं ना भाई, आपको ढूंढना है तो ढूंढने के लिए प्लेलिस्ट में सर्च करो, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री मैंने पूरा डेप्थ लेवल का जितनी ट्रिग्नोमेट्री आती है सब मैंने वहां पे पढ़ा रखा है। तो जिस भी बच्चों को अगर मेरे सेशन से कभी भी ये ट्रिक वाले सेशन से जुड़ेंगे, आपको लगता हो कि नवाब सर की ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, नवाब सर से पढ़नी है, एक बार जाके लेक्चर देखना तो आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री से डर आपको क्यों हुआ, क्योंकि आज तक अच्छा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला आपको टीचर नहीं मिला। और वही डर आपके 11वीं 12वीं तक काम आता है, और खासकर यही डर की वजह से आप लोग अपना PCM छोड़कर PCB ले लेते हो। तो मैंने एक बहुत 15 मिनट का एक बहुत शानदार क्या बोलता है, एक मोटिवेशनल स्पीच मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में दिया। तो कभी फुर्सत मिले तो जाके वो लेक्चर को भी देखना, पहले लेक्चर में आपको मिल जाएगा मोटिवेशनल स्पीच कि व्हाई इफ यू आर डरिंग विद द सब्जेक्ट,
आप मैथ्स को डर की वजह से अगर आप ट्रिग्नोमेट्री ले रहे हैं, मैथ्स के डर की वजह से आप अगर किसी भी ले रहे हैं, तो ये लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होगा आपका। तो बहरहाल टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए लेट अस स्टार्ट। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। हर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सवाल अगर 4 ऑप्शन के साथ, तो जिंदगी के मजे लेके बनाओगे। एक सवाल दिखाता हूं मैं आप लोग को। एक सवाल है साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का 1। सबसे वाहियात सवाल है ये पूरे ट्रिग्नोमेट्री का, एनसीईआरटी क्लास 10th का। ये सबसे वाहियात है, इतना वाहियात है, बच्चा बोलता सर समझ ही भी नहीं आता कि क्या कर देना है। इज इक्वल टू व्हाट? इनफैक्ट हाँ, मेरा लॉग का भी लेक्चर है, इंशा मेरे को हेल्प कर रही है माशाल्लाह। लॉगरिथम का भी लेक्चर है मेरा पूरा का पूरा, जो 10वीं क्लास के बच्चों को लॉग आनी चाहिए जितना, इनफैक्ट 11th क्लास के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है वो बेसिक लॉगरिथम, वो आप सीख सकते हैं। बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं मैंने क्या क्या चीजें डाल रखी है, इसीलिए मैं कहता हूं किसी भी यूट्यूबर के आपको लेक्चर्स का फायदा उठाना है तो जस्ट गो एंड चेक देयर प्लेलिस्ट, कि प्लेलिस्ट में उनके पास क्या क्या चीजें दे रखी है। भाई किसी दुकान में जाते हो, स्टोर में जाते हो, तो पहले झांकते हो ना, अच्छा ई रो में ये, ई रो में ये, ई रो में ये, ई रो में ये, या डायरेक्ट जाके भाई इलाज निकाल। तो पहले ना दुकानदार के सामने आए हैं तो पहले जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करो। तब बात आती है कि सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1, ये किसके बराबर होगा? मैंने दिया 4 ऑप्शन, दैट इज सेक थीटा माइनस टैन थीटा, बी ऑप्शन 2 टैन थीटा माइनस का 1, सी ऑप्शन 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, एंड डी ऑप्शन 2 सेक थीटा माइनस 1। अब आपको जवाब देना है चैट सेक्शन में, देखते हैं कौन जल्दी जवाब देता है। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? मैं जरा यूट्यूब पे भी तो ओपन कर लो, तो मोबाइल में गया था अभी बाहर, अभी जस्ट आया हूं 2 मिनट पहले, 10:28 पे एंट्री हुई है, और जल्दी जल्दी में तैयार होके फिर बैठा हूं यहाँ पे क्लास के लिए आपका। तो शुरुआत करते हैं। नो कनेक्शन, चलो अब आएगा नेट। तो लोगों के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, कोई सी कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, वगैरह वगैरह। नवाब सर कहा, नैब शेयर, बिल्कुल वी आर लाइव ऑन यूट्यूब। 400 वीडियोस हो गए यार माशाल्लाह, और 1 मिलियन व्यूज, अल्लाह का करम है, बहुत शानदार। 17 लोग हमें यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। यूट्यूब वाले बच्चे जो जो हमसे जुड़े हुए हैं ना, आप मेरे ट्रिग्नोमेट्री का फायदा उठाना चाहते हैं, इन चैप्टर्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो गो एंड जाओ, जाके पढ़ाई कर लो, ठीक है। बस मैथ्स का एक सिंपल बात मैं कहता हूं, मैथ्स जितना भी सीख लोगे आप, अगर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सही सोच से नहीं कर रहे हो प्रैक्टिस, वो सब बेकार है। तो बहरहाल द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी, इसका आंसर सी है। अब इसको जब बेसिक से बनाने बैठोगे ना, तो सर रगड़ते रह जाओगे, उसके बाद बोलोगे सर क्या करती है सर। इनफैक्ट एनसीईआरटी में ये सवाल दे रखा है, सॉल्व एग्जांपल है, लेफ्ट साइड का पेज है, एग्जांपल नंबर 15 आता है लेफ्ट साइड के पेज में, और उसमें ये कह रखा है यूजिंग द आइडेंटिटी दिस प्रूफ दिस इज इक्वल टू दिस। तब भी पल्ले नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी तक हेल्प कर दिया है, तब भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ऐसा करो ना तुम ना, यहाँ पे अगर ये क्वांटिटी, अगर ये चचा इसके बराबर है, तो हर एंगल के लिए बराबर होंगे। बोला हाँ होंगे। अगर इसके बराबर नहीं है तो उस एंगल पे बराबर नहीं आएगा। तो बस इसी बात को यूज करते हुए मैंने कहा दुनिया का सबसे खूबसूरत एंगल है 0 डिग्री और 90 डिग्री, पटक दो। लेकिन पटकने से पहले जरा गौर करो, 0 और 90 पे हम tan को नॉट डिफाइन कर लेंगे, इसलिए हम 0 और 90 फिलहाल नहीं पटकेंगे। वैसे याद रखना, दुनिया का सबसे खूबसूरत एंगल, आपसे भी खूबसूरत, ये 0 और 90 डिग्री है भैया लोग, तो हम नहीं पटकेंगे। फिर दूसरा खूबसूरत एंगल है दैट इज 45 डिग्री, वो पटक लेते हैं। तो 45 डिग्री पटका, साइन 45 आ गया 1/√2, cos 45 आ गया 1/2, प्लस का 1 अपॉन 1/√2, प्लस का 1/√2 माइनस का 1, ये कट के ससुराल चला गया, ये भाई साहब डबल हो गए, तो 2/√2, एक √2 कट गया, आया √2, मामला सेट हो गए, आंसर आया 1/√2 माइनस 1। हो सकता है इसको रेशनलाइज करना पड़े और ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी ना दिखे, ऑप्शन में ऐसा दे रखा हो सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो फिलहाल तो आंसर इतने में दिख जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ना कहते ना, मेरे बहुत सारे, हर साल 1 ना 2 बच्चा मेरे पीछे पड़ता है, सर ये आपने गलत सिखा दिया, देखिए ना आपका ट्रिक फेल हो गया, हम फेल करके दिखा दिए। मैंने कहा बेटा ला जरा इधर आओ, ट्रिक को तो जरा सीखो ना अच्छे से। क्या हो सकता है आप जो देख रहे हो ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही लिखा हुआ है, बिकॉज सेक थीटा प्लस टैन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टैन थीटा आर ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में ऐसा ना दे रखा हो, तो ऐसा आप ध्यान रखेंगे। दोबारा ना, अगर ये चीज आ रहा है थीटा 45 पटकने पे, सेम थीटा 45 सारे ऑप्शन में पटक दो। ठीक है सर, पटकते हैं। 45 पटका कितना आया, √2 माइनस 1। क्या ये और ये रेसिप्रोकल के बाद भी होते हैं सेम? नहीं सर, पक्का ही आंसर नहीं। 45 पटका आया सर 2 माइनस 1,
1 के बराबर ना सर, ये चाहिए था, बिल्कुल आंसर नहीं है। हम अगला चेक करते हैं, 2 सेक थीटा की वैल्यू √2 - 1, क्या ये सेम है? ना सर, बिल्कुल आंसर नहीं है। और क्या हम 1/√2 - 1 सेक थीटा √2 होता है, साइन थीटा 45 1 होता है, 1/√2 - 1 है। बिल्कुल बच्चा चिल्ला चिल्ला के कहेगा सर आंसर यही है। और जाओ जाके एक बार एनसीईआरटी में एक सवाल को एक बार बेसिक से करके देखना, तब बोलोगे सर क्या बात बता दी है सर। तो वालेकुम सलाम एवरीवन ऑन यूट्यूब। थोड़ा लेट हो गया आपको सलाम का जवाब देने में। बहरहाल, तो ये एक मेरा सबसे शानदार है, जैसा प्यार मोहब्बत आप लोगों ने एन ट्रिक को दिया है ना, वैसे प्यार मोहब्बत इस ट्रिक के साथ भी दिखा दो, फिर देखते हैं कितना मजा आता है। मेरे ख्याल से, मुझे पता है बच्चे थोड़े कम हो गए बिकॉज बोर्ड शुरू हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना सेशंस नहीं रोकूंगा मैं, क्योंकि मैंने और भी चीजें प्लान कर रखा है। 9th एंट्रेंस के बच्चों का जब जामिया का पेपर होगा उससे पहले उनको क्या करवाना है, 6th एंट्रेंस का पेपर होगा तो उससे पहले क्या करवाना है, 11th एंट्रेंस का पेपर होगा तो उससे पहले क्या करवाना है। ये ट्रिक का सेशन, ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है भाई। ये तो शुरुआत किया था चैनल को कि ताकि चीजों को आपको आसान कर सकूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जरा बताओ मेरे को, अगर मैं आपको सवाल देता, अगर मैं सवाल देता था द वैल्यू ऑफ √1 - sin a अपॉन 1 + sin a, ये भी एक तरीका होता है। इस तरह के सवाल एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और एमयू के 11th इंटरेस्ट में भी आ चुका है। बताएंगे पब्लिक ये किसके बराबर होता है? हाँ भाई, आंसर देंगे जल्दी सा। लोगों के जवाब यूट्यूब से भी आने चाहिए, यूट्यूब पे बैठना नहीं है, सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं उसके आनंद लें, थोड़ा एंजॉय करते रहें और पढ़ते रहें इसी तरह नवाब सर के साथ। तो लोगों ने आंसर दिया है, बहुत शानदार आंसर, बिल्कुल एकदम सही जा रहे हैं आप लोग। द आंसर इज सी। आंसर इसका सी निकल के आएगा। बेसिक को मारो गोली फिलहाल, क्योंकि हम ट्रिक्स के सेशन पे आ रहे हैं। बेसिक्स इसका भी आसान है, आप रेशनलाइज कर दो, आइडेंटिटी चला दो, दौड़ते हुए आपके आंसर आ जाएंगे। लेकिन सर अगर नहीं कुछ समझ में आता है आपको कौन सा आइडेंटिटी, क्योंकि आप मेरे से नहीं पढ़ो, आप मेरे से पढ़ते हो तो मैं इस सवाल को चुटकियों में बेसिक से भी करते, क्योंकि आपको मैं तरीका बताता, ऐसा दिखे तो ऐसा कर दो। तो वहां पे मैंने बोर्ड्स के बच्चों के लिए स्पेसिफिक वे बना रखे जहां पे आप डरते हो नवाब सर आपके साथ। तो सर कैसे करेंगे ट्रिक से? दुनिया का सबसे खूबसूरत एंगल 0 डिग्री, पटक दिए 0 डिग्री, नहीं पटक सकते ऑप्शन में tan चचा है। और 90 डिग्री पटक दिया, नहीं पटक सकते ऑप्शन में cot चचा है, और कुसेक चचा भी इंतजार कर रहे हैं। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री बिल्कुल नहीं, तो 0 और रटना नहीं है उम्मे कुलसुम, रटना नहीं है, समझना है। 0 और 90 नहीं पटकेंगे, क्यों नहीं पटकेंगे? क्योंकि नॉट डिफाइंड एंगल से आप जानते ही सब नॉट डिफाइंड होता है। तो दुनिया का खूबसूरत एंगल पटकने से पहले, सवाल में पटकने से पहले आप पहले ऑप्शन में पटकना, ऑप्शन में देख लेना अच्छा नहीं पटक सकते, चलो यार फिर अगला दुनिया का खूबसूरत एंगल 45 डिग्री है, उसी को पटक के काम चलाते हैं अपना भाई। 45 डिग्री पटका, 1/1/√2 अपॉन 1/1/√2 प्लस का, भाई रेशनलाइज कर लिए ना करना। अभी आप फ्लावर बनाओ नवाब सर का, खटखट खटाखट, तो खटखट खटाखट अपॉन √2, खटखट खटाखट अपॉन √2, चल गया मामला। तो √2 कैंसिल। आपको बेसिक में मैंने बताया, अगर नहीं बताया तो याद रखना, P/Q डिवाइड बाय R/S। मुझे याद आ रहा है लेक्चर 1 में मैंने बताया ये चीज कि 4 ट्रिक में इसको P × S अपॉन Q × R लिखते हैं। चाहो तो इसको इसके मामला इन दोनों से हो सकते हैं सेट, और इसके मामला इन दोनों से हो सकते हैं सेट, काट पीट सकते हैं। तो दिस वी गेट व्हाट, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। अब ये रूट के अंदर है, तो आप चाहोगे इसको रूट से बाहर निकालना, इसको रूट से बाहर निकालने के लिए आपने रेशनलाइज कर दिया सेम उल्टा नंबर से। तो ये √2 - 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये √2 - 1 का होल स्क्वायर लिखा है, और नीचे क्या लिखा है, a + b √2 + 1 √2 - 1 दैट इज 2 - 1। ये चचा रूट से बाहर निकल जाएंगे, दिस वी गेट √2 - 1, और नीचे 1 लिखा हुआ है। तो सर हमें इसको 45 डिग्री पटकने पे √2 - 1 आ रहा है, जो 45 डिग्री पटकने पे √2 - 1 दे देगा, जिंदगी के मजे वहीं आ जाएंगे। ये 0 दे रहा है, ये आंसर नहीं है। ये 45 पे 1 1 + 1 कट के फ्लावर नहीं, बिल्कुल जुड़ जाएगा आंसर 2, ये भी आंसर नहीं है। Cosec 45 इज √2, cot 45 इज 1, ये √2 + 1 दे रहा है सर, ये भी आंसर नहीं है। और इसको अगर पटकेंगे दिस विल गेट √2 - 1। चिल्ला चिल्ला के पब्लिक बोलेगी सर आंसर यही है, आंसर यही है, आंसर यही है। तो जिन सवालों से आप डरते थे उसका आसान तरीका नवाब सर आपके साथ लेके आए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, जरा बताएंगे आप इस सवाल का जवाब कि अगर सवाल मैं आपको ऐसा दे दूं 1 + tan थीटा प्लस का sec थीटा, एग्जैक्टली समीम चल रहे हैं हम लोग। आप 9th के बच्चे हो, आप 8th के बच्चे हो, आपको कैसे समझ में आ रहा है चीजें? और क्वेश्चन आपको तो cosec sec थीटा वगैरह भी नहीं पता होगा।
अगर पता है तो वेल एंड गुड, आप बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, दिस इज इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू 1, दिस इज इक्वल्स टू 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू -1। बताएंगे आंसर क्या आ रहा है? बताएंगे आंसर क्या आ रहा है? Yes, Puneet is correct. Sana Fatma is also correct. नुजरा गलत हो गई हो, ठीक है। समीर आलम बख्शी इज ऑल्सो करेक्ट। तो इस सवाल को करने के लिए अगर आपको मैं बोलूं कि यार ऐसा है, इस सवाल को करने से पहले दुनिया का खूबसूरत नंबर कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 और 90 फिर से नहीं ले सकते हैं। सेक चचा, कॉट चचा, कुसेक चचा और टैन चचा सब ये फन फैला के बैठे हुए हैं, तो 0 और 90 लेने से मना करेंगे ये लोग कि ना भैया मत लो। फिर वही बच्चा सर 45 डिग्री ले लो। तो दुनिया का अगर आप इसका बेसिक बनाओगे ना यार, इतने लाइन में जाता है सॉल्यूशन, इतने लंबा है इसका सॉल्यूशन। और देखो नवाब सर के ट्रिक से कितना जल्दी बन रहा है। 1 + tan 45 1 के बराबर, कुसेक 45 √2 के बराबर, 45 पटका 1 + 1 कुसेक 45 √2 के बराबर। ये क्या लिखा है 2 + √2, और ये क्या लिखा हुआ है 2 - √2, a + b a - b 4 - 2, आंसर आ गया 2। कहो पढ़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, आंसर है 2। सर इतना आसान? अरे इतना आसान क्या, देखो तो, बोलो तो, सुनो तो, जानो तो। क्या? साइन के पावर 6 थीटा, कॉस के पावर 6 थीटा, 3 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सुनो तो, -2 टाइम्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऐसा दिया सवाल, करे गया कमाल, ऐसा दिया सवाल। बताओ पब्लिक, का होगा वह इंसा इसका आंसर, का होगा वह इसका आंसर? ठीक है, मैंने इतना देर में कैलकुलेट कर लिया इस सवाल का आंसर। पता नहीं आपने किया कि नहीं किया कैलकुलेट। आईआईटी में मिलता जुलता एक सवाल आया था इसी तरह का, बहुत लंबा दुम्बा सा, थोड़ा सा और शायद चीजें ऐड थी इसमें, ठीक है। ऐसे चुटकियों में बच्चा करके आएगा इस सवाल का आंसर, ऐसे चुटकियों में। कैसे सर? छुट्टियों में नहीं, चुटकियों में। देखो कैसे चुटकियों में करके आएगा। सर दुनिया का खूबसूरत नंबर, आप फिर से वैल्यू पूछ रहे हो, कोई सा भी एंगल पटक लो, कोई फर्क ना पड़ने वाला। हाँ सर सच में सही बोल रहे, कोई फर्क ना पड़ने वाला। तो हम क्यों ना दुनिया का 0 का 0 है ना, 0 डिग्री और 90 डिग्री ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन में साइन चचा और कॉस चचा वो हमेशा डिफाइंड है 0 से 90 में। तो 0 भी ले सकते हो, 90 भी ले, तो जिसमें आप फ्रीक्वेंट हो आप ले लो। हम चलो 0 डिग्री में फ्रीक्वेंट है सर, तो 0 डिग्री ले लिया। तो साइन 0 0, कॉस 0 1, और 1 की पावर 6 1 आएगा। साइन 0 0, कॉस के 0 1, तो ये 1 लिखा हुआ, ये 0 और ये 1 लिखा हुआ। तो मामला पूरा सेट कितना हुआ 3, और 3 × 1 3, और 2 × 0 है लिखा हुआ, ये कितना लिखा है 1, तो 2 माइनस का 2 4 - 2 हवा में आंसर आ गया ना 2 सर। और इसका बेसिक, जरा बेसिक से इसको एक्सपेंड करो तो a² का क्यूब प्लस b² का क्यूब, आइडेंटिटी चलाओ, उसमें सिंप्लीफाई करो, काटो पीटो घोलो, और हर काला बाल सफेद बना लो, हर सफेद भाई काला बना लो। इतना मामला सेट होने के बाद आंसर निकल के आता है। अच्छा ऐसा, तो बनाओ अगला क्वेश्चन नंबर 5। चलो ट्रिक को फेल करते हैं, ट्रिक को जम के फेल करते हैं। आओ बच्चा लेके आता है सवाल, ले जे सर ट्रिक को फेल करते हैं। ये सवाल है, बतावा जरा क्या है इसका आंसर। ऑप्शन दिए हैं sec² a, ऑप्शन दिए हैं 1, ऑप्शन दिए हैं cot² a, और ऑप्शन दिए हैं tan² a। बतावा आंसर क्या होगा, बतावा जरा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो लोगों के जवाब आ रहे हैं, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई डी कह रहा है। बिकॉज अभी जो ट्रिक का क्लाइमेक्स पार्ट है वो अभी आप तक समझे नहीं। ट्रिक का जो क्लाइमेक्स पार्ट है, जो बच्चा फेल कर रहा है, आखिरी सवाल के लिए बचा के रखा था मैंने। ट्रिक ने एक और सवाल करेंगे अभी हम लोग ना, रैंडम एक सवाल करेंगे। अब एक सवाल पूछा है अब्दुल्ला हाशमी ने, सर एमयू 11th एंट्रेंस के लिए कैसे प्रिपेयर करें। कल जाके देखे, कभी ये सर्च करे यूट्यूब पे,
एमयू 11th इंट्रेंस की तैयारी कैसे करें। शायद मेरा वीडियो सबसे ऊपर आएगा और मैंने 1 से 1.5 घंटे का सेशन लिया है लास्ट ईयर, जहां पे मैंने पूरा गाइड किया है कि कैसे एमयू 11th इंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज अगर यहाँ पूछना है एक बार यूट्यूब से पूछो, यूट्यूब जवाब दे देगा कि कैसे करना है। हो सकता है मेरी रैंकिंग में ऊपर ना दिखे वीडियो, लेकिन मैंने कोशिश किया है आप लोग एक चीज के बारे में बताने के लिए। 6 एंट्रेंस की कैसे तैयारी करें, 9th एंट्रेंस की कैसे करें, 11th एंट्रेंस की कैसे करें, सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सर दुनिया का खूबसूरत एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं सर। क्यों नहीं ले सकते हैं? tan और cot फन फैलाए बैठे हैं भाई। तो अब क्या बचा सर? अगला एंगल आया 45 डिग्री। आपने 45 पटका, 1 + 1 और 1/1 + 1 दैट इज 2/2, कट के फ्लावर, आंसर 1। अब पटक दे, ये भी ऑप्शन 45 डिग्री पटका तो ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है और ये भी 1 दे रहा है। चलो ये मान गई आंसर नहीं, तो आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आंसर तो कोई एक ही होगा ना भाई, एमसीक्यू चल रहा है, एक ही आंसर होगा। तो क्या हुआ, ट्रिक फेल है? ना 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 ना, हम कहते हैं जो ऑप्शन पटकते हो ना इस सवाल में, यहां पटकने से पहले एक बार ऑप्शन में पटक के देख लो, कहीं 2 या 3 सेम तो नहीं आ रहा। अगर सेम आ रहा है तो ये एंगल गलती से मत लेना। ये सेम काम आप आगे भी कर सकते थे, लेकिन अब आसान था। मैं आपको क्लाइमेक्स बताना चाह रहा था कि अगर 2 ऑप्शन में सेम आ जाए, फट सा एंगल चेंज कर लो। लेकिन एक बात तो इतने में समझ में आ गया, ना करते रह जाओ, ये आंसर तो कभी नहीं आ सकता, क्योंकि 1 लाना है और 1 यही तीनों से आ रहा, आंसर इन्हीं तीनों में छुपा हुआ है। चलो एक काम तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन सीखे ना हम। तो इसीलिए मैं कहता हूं अगर ये एंगल पुटिंग मेथड चलाना है तो पहले ऑप्शन में पटको, उसके बाद सवाल में पटको। सवाल तो पटकना है। तो सवाल कभी कभी हमारे बहुत लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, उसमें टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर आप आके पटके, अरे यार 2 मैच कर गया, फिर जाके सवाल में मैच कराओगे। तो बढ़िया पहले ऑप्शन में पटको, उसके बाद सवाल की तरफ जाओ। तो लेटेस्ट ऑप्शन में पटकिंग 45 तो ना पटक सकते, अब 60 पटक लेते हैं। तो 1 + tan 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर इज 3। 1 + cot 60 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 की वैल्यू 1/3, स्क्वायर करना है इसके लिए ना। तो दिस इज 4 नवाब सर का खट 4 है ना, 3 और 1 4 अपॉन का 3। भैया नीचे 1 लिखा हुआ है, ये चचा 3 ऊपर जाएंगे, 4 4 कट के फ्लावर, ये आ रहा है सर 3। अब हम जो सेम एंगल है 60 डिग्री पटकेंगे, ये तो अब 1 नहीं, अब तो 3 लाना है। और cot 60 होता है सर 1/√3 का स्क्वायर दैट इज 1/3, और tan 60 होता है सर √3, और √3 का स्क्वायर आता है सर 3। क्या बात बता दिया सर, आंसर तो एकदम हो गया चकाचक, आंसर डी है। तो आंसर आ गया आपका सही। सर एक और सर, मजा आ रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर, एक और सर। चलो ठीक है, 6 की तरफ एक मजेदार सवाल, जहां पे बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते कि करना क्या। क्योंकि इसमें सवाल में होता क्या है कि सवाल आपको बोल रहा होता है कि जैसा बोल रहा है वैसा करते जाओ। सवाल क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, इफ एक्स चचा जो है वो a sin थीटा प्लस b cos थीटा के बराबर है, और y जो है वो b sin थीटा माइनस a cos थीटा के बराबर है, तो अब ये बताइए कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। ऑप्शन दिया आपको a प्लस बी, ऑप्शन दिया आपको a माइनस बी, ऑप्शन दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब इस तरह के सवाल को एमयू के 11th इंट्रेंस में 2020 में लास्ट 3-4 साल में तो 2 बार कम से कम, मुझे ना 5 साल में मान लो 3 बार इस कॉन्सेप्ट पे एमयू में सवाल आ चुका है। दूरबीन लगा के अगर एनसीईआरटी में झांकने कर देखने लगोगे ना, कि टेलीस्कोप लगा के देख लेते कि ऐसा सवाल एनसीईआरटी में दिख जाए, तो ना दिखेगा। लेकिन मेरा ट्रिक आपको इस तरह के सवाल को भी सॉल्व करके दिखा सकता है। जैसे कि इस सवाल को अगर आप बेसिक से बना जाओगे, तो जब तक आपको आइडिया नहीं है कि जैसा बोल रहा वैसा करते जाओ, अपने आप आंसर दौड़ेगा। पर नहीं समझ में आ रहा, आइडेंटिटीज नहीं आ रही है, नवाब सर का ये ट्रिक यहां भी जिंदाबाद काम करेगा। लेट अस पुट द एंगल एज 0 या 90 डिग्री। 0 या 90 पकड़ोगे तो 0 90 पटकने से आपको क्या होगा, 0 90 पटकने से पटक सकते हैं। हाँ सर, साइन और कॉस 0 पे 90 पे एकदम वैलिड होता है। तो दुनिया का खूबसूरत एंगल सबसे पहले 0 डिग्री पटका, तो 0 डिग्री पटकने से हम लोग x निकाल लिया, साइन 0 0 कॉस 0 1, तो ये कॉस 0 1 के बराबर यानी b के बराबर निकल के आया। और यहाँ पे साइन को 0 पटका तो ये 0 कॉस 0 1, तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस a निकल के आई। अब जैसा बोल रहा वैसा कर दो, x का स्क्वायर बोल रहा तो ये b स्क्वायर आया, y का स्क्वायर बोला यानी माइनस a का स्क्वायर करने के लिए बोला, स्क्वायर कर दो। ये क्या बन गया सर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। जिंदगी के मजे आ गए सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर या b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये आ गया आपके आंसर।
तो इस तरह से हम ना तरह तरह के सवाल, एक छठा सवाल 6 सवाल करा दिया। कल हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे 2:30 बजे तो 5 सवाल और प्रैक्टिस करेंगे। अब आप इतने सवाल, इतने वेरिएशन के सवाल, मैंने हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल को टच करने की कोशिश किया। दिस वाज द मेथड जहां पे हम लोग जो सवाल आपको डर लगता था, जिस सवालों में आप डरते थे 4 ऑप्शन के साथ आ जाए, बोर्ड में डर पैदा हो गया, स्कूल के टीचर ने आपको डर पैदा कर लिया, यार आइडेंटिटीज के सवाल है, क्योंकि उसको चीजें पता है, बेटा इसमें ऐसे कर लेना, और हमें नहीं समझ में आता सर क्यों ऐसा करें। तो मैंने इन सब सवालों को समझाने के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 तक के डिफरेंट डिफरेंट सवाल लेवल है। और कम से कम क्लास में जब आते हैं आप, तो कम से कम ना तो मैं इन लोगों को, आप पूछो इंशा जो बिदार बैच में हमसे पढ़ी है, पुनीत है, और भी बच्चे हैं जो हमसे 10th फाउंडेशन बैच में भी पढ़ रहे हैं, पढ़े हैं, कम से कम ना तो मैं जहां पे बच्चे डरते 25 सवाल कराया हूं इन लोगों को, और अलग से 2 या 3 डीपीटीज दिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। हर डीपीटीज में 15 सवाल होते हैं, ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन इनको प्रैक्टिस करने के लिए दिया कि जहां तुम डरोगे और सवाल करो, लो और सवाल करो। अगला जो बच्चा डरता ही, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं सर, उनको बनाने में दिक्कत होता है वर्ड्स प्रॉब्लम के सवाल, तो मैंने उस वहां भी बोर्ड्स में आसान करने के लिए अलग तरीका बना रखा है, और कंपटीशन में आसान करने के लिए देखेंगे ना हम लोग जब आखिरी के 4 सबसे दमदार ट्रिक पे जाएंगे। तो दिस वाज आवर पेज नंबर 1, जहां पे मैंने एमयू एनसीईआरटी का क्लास 10 का सबसे टफेस्ट सवाल वो मैंने आपको करके दिखाया। देन वी हैव पेज नंबर 2, विजुअलाइजेशन से भी कर सकते थे, वरना आप मेरे ट्रिक को यूज करो। पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 3, जहां पे 2-2 सवाल किया। ये आईआईटीज में आए हुए लेवल के सवाल है, और एक्सपेंशन था इसका, रैंडम मैंने सवाल दिया, कितना चुटकियों में कर सकते थे आप, ठीक है। बस ख्याल रखना है कि अगर 2 ऑप्शन में मैच कर रहा है तो पहले ऑप्शन में पटको, उसके बाद जाके सवाल में पटको, और फिर मैच करा लिया करो, ज्यादा आसान होगा, ज्यादा अच्छा होगा। और एक क्वेश्चन नंबर 6 था जो हम लोगों ने ये देखा। तो आज हम लोगों ने इतना ही देखा और बहुत शानदार ट्रिक सीखा है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ये 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए। और फिर से मैं कहूंगा, जिस भी बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री कमजोर है, जाके मेरा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखे। उम्मीद करते हैं उन लेक्चर से आपको बहुत फायदा होगा, और बहुत सारे सेशंस में करता रहता हूं जहां पे आपको सिखाता रहता हूं कि मैथ्स को या बाकी सब चीजों को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मुलाकात करते हैं कल इंशाल्लाह, ठीक है। और फिर से एक नए दमदार क्लास 10th को लेकर ही ट्रिक रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ फिर से, बिकॉज इनके बोर्ड्स आ रहे हैं तो इनको थोड़ा फायदा हो जाए इंशाल्लाह इससे, ठीक है। बच्चों अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआओं में याद रखें, शब्बा खैर।